एपिसोड 43। विष कन्या ने डस लिया केतन को, प्यार में जबरदस्त धोखा। 17 करोड़ का पैलेस बुक था। 2 प्राइवेट जहाज मेहमानों को ले जाने के लिए तैयार थे, पर दूल्हा कभी शादी के मंडप तक नहीं पहुंच पाया और अब पहुंच भी नहीं पाएगा, क्योंकि दूल्हे को कथित प्रेमिका ने रास्ते से हटा दिया। अर्थात वो दूल्हा अब दुनिया में नहीं है। किसी फिल्म का एक गाना है कि हमें तो लूट लिया मिल के हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। आज के एपिसोड का किरदार केतन भी इसी गाने की तरह अपनी प्रेमिका का शिकार बना। पुणे के 26 साल के रियल एस्टेट कारोबारी को उसकी ही मंगेतर ने कथित तौर पर 400 फीट गहरी खाई में धकेल दिया। मैं हूं रमेश अग्रवाल, बात आमजन के विशेष में। आज के एपिसोड में हम पुणे के लोहागढ़ में घटी एक क्राइम स्टोरी की चर्चा करेंगे। 24 जून 2026 के दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक विक्टिम 26 साल के केतन थे। पुणे के बड़े रियल एस्टेट में डायरेक्टर केतन के पिता को पुणे के लैंड बैंक का मालिक कहा जाता है। इस केस में आरोपी नंबर 1 20 साल की सिया, कथित मंगेतर ड्राई फ्रूट कारोबारी की बेटी। आरोपी 2 22 साल का चेतन चौधरी, सिया का कथित प्रेमी। नवंबर 2026 में केतन और सिया की शादी फिक्स थी। राजस्थान में शाही पैलेस भी बुक करवा दिया गया था, पर पुलिस का दावा है सिया को ये शादी पसंद नहीं थी। फिर क्यों नहीं सिया ने अपने माँ बाप और अन्य परिवारजनों से शादी के बारे में मना नहीं किया। सिया ने अपने होने वाले मंगेतर को इससे पहले भी 3 बार मारने की कोशिश की थी। सिया मतलब माता सीता। ये नाम जुबान पर आते ही हमारा हृदय श्रद्धा से भर जाता है और हमारा सिर नतमस्तक हो जाता है। सिया हमारी हिंदू संस्कृति का, रामायण का एक ऐसा चरित्र जिसकी पूजा, चरित्र के गुणगान रामायण काल से लेकर आज तक हर गली गली, हर मोहल्ले में, हर व्यक्ति के बीच में किया जाता है। और इस नाम की चर्चा के बिना हमारे हिंदू संस्कृति की कहानी, हमारे हिंदू संस्कृति की बातें अधूरी हैं। फिर प्रश्न उठता है कि सिया के माँ बाप क्यों नहीं अपनी बेटी की इस चाल को समझ पाए। केतन से शादी का हल्का सा विरोध करते ही माँ बाप को अपनी बेटी की करतूतों का आभास हो जाने चाहिए था, और ऐसा नहीं हो सकता कि माँ बाप को अपनी बेटी की करतूतों का आभास नहीं हुआ हो। पर कई बार हम संतान के मोह में, संतान के प्रेम के मोह में उसकी छोटी मोटी बातों को अवॉइड कर जाते हैं। तथाकथित सिया ने परिवार वालों से इस शादी का चाहे हल्के फुल्के ही सही, लेकिन विरोध तो जरूर किया होगा, विरोध तो अवश्य दर्ज कराया होगा। 18 जून 2026 की सुबह क्या हुआ लोहागढ़ में। पुणे के ग्रामीण एसपी संदीप सिंह गिल ने बताया कि 14 जून 2026 को सिया के होने वाले मंगेतर को मारने की पहली कोशिश की गई थी, जब उसे प्री वेडिंग शूट के लिए लोहागढ़ बुलाया गया, लेकिन वो नहीं गए, इसलिए बच गए। 18 जून सिया का बर्थडे था। उसने केतन को लोहागढ़ किले चलने के लिए आखिर मना ही लिया और केतन भी उसके झांसे में आ गया। किले पर सिया ने कथित प्रेमी चेतन को भी बुलाया था, और इस जून की गर्मी में चेतन अपने आप को छुपाने के लिए हुडी पहने हुए था। जून की गर्मी और हुडी, ये बात अपने आप में शक पैदा करती है। चेतन चौधरी केतन और सिया के आसपास ही बना रहा। 19 जून सुबह 10:30 बजे लोहागढ़ में ग्रामीणों ने खाई में केतन का शव पड़े हुए देखा। सिया का पहला बयान था कि फोटो लेते वक्त केतन का बैलेंस बिगड़ गया और खाई में जा गिरा। पुलिस ने प्रारंभिक तौर पर
यह एक्सीडेंट का केस दर्ज किया था, लेकिन फिर इसका राज कैसे खुला? इस केस के सबूत जो गेम चेंजर बने, सिया और उसके कथित प्रेमी चेतन दोनों के फोन, उनके लैपटॉप और लोहागढ़ किले के सीसीटीवी फुटेज और ग्राफिक, बस केस पलट गया। जब केतन के परिवार वालों को शक हुआ तो उन्होंने पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने इसकी गंभीरता से जांच की और पुलिस को जो साक्ष्य मिले उनमें कॉल डिटेल का रिकॉर्ड, हत्या से पहले सिया और कथित प्रेमी चेतन के बीच लगातार कई हजार कॉल्स और मैसेजों का रिकॉर्ड मिला। सोशल मीडिया चैट, डिलीट किए गए मैसेज फॉरेंसिक वालों ने रिकवर कर लिए। कथित तौर पर हत्या की प्लानिंग के चैट मिले हैं। लोकेशन हिस्ट्री, चेतन की लोकेशन 18 जून को लोहागढ़ में पाई गई थी, जबकि वहां होने से वो बार बार इनकार कर रहा था। वह शातिर प्रेमी अपना मोबाइल भी अपनी दुकान पर छोड़ गया था और दुकान के एक कर्मचारी का मोबाइल अपने साथ लेकर गया था। इसके बाद पुलिस ने सिया और उसके कथित प्रेमी चेतन चौधरी दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट ने उनको 7 दिन के रिमांड पर भेजा है। हमारे संविधान और न्यायालय की सीमाएं हैं, बंधन है, वरना ऐसे लोगों की सजा तो इस्लामिक शरिया कानून में बहुत अच्छी है, असरदार है। स्थानीय पुलिस का दावा है कि हत्या के पीछे 2 मोटिव थे। पहला, इलीगल रिलेशनशिप। सिया कथित तौर पर अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ बहुत समय से रिलेशनशिप में थी और केतन से शादी नहीं करना चाहती थी। परिवार का प्रेशर, परिवार के दबाव में सिया सगाई भी नहीं तोड़ पा रही थी। हत्या के बाद सिया ने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट डाली कि मुझे कहां छोड़ गए, लौट आओ। पुलिस इस पोस्ट को शक की नजर से देख रही है। याद रहे, ये पुलिस के आरोप हैं, कोर्ट में दोष साबित होना भी बाकी है, जो कि एक लंबी प्रक्रिया है। कानूनी पहल, समाज के लिए सबक। इस केस में आईपीसी की धारा 302 हत्या, 120 बी आपराधिक साजिश, 201 सबूत मिटाने की धाराएं लगाई गई हैं। प्रेमी चेतन और सिया दोषी पाए जाने पर उम्र कैद या फांसी तक हो सकती है और होनी भी चाहिए, ताकि अपराधियों को एक सबक मिले। मित्रों, इस घटना से हमें 3 बड़े सबक लेने चाहिए। जबरदस्ती का रिश्ता। अगर लड़का या लड़की शादी के लिए राजी नहीं है तो परिवार से खुलकर बात करें और परिवार वालों को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। आज के टाइम में मित्रों, कोई क्राइम छुपा नहीं रह सकता। हर कॉल, हर मैसेज लोकेशन ट्रैक होती है। मित्रों, प्यार के नाम पर धोखा और खून, ये कोई हिंदुस्तान की पहली कहानी नहीं है। ऐसी घटनाएं हमारे समाज में, हमारे देश में घटती ही रहती हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। इस केस पर, इस घटना पर आपका क्या सोचना है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें और बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। पर एक बात याद रखना कि कानून को अपने हाथ में लेना किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। मित्रों, यह केस अभी कोर्ट में है। वीडियो में दी गई जानकारी दैनिक भास्कर की रिपोर्ट पर आधारित है। हमारा मकसद किसी की छवि, किसी की इमेज को खराब करना नहीं, अवेयरनेस फैलाना है, सिर्फ लोगों को सावधान करना है। हमारा लक्ष्य आज के युवाओं को अलर्ट करना भी है कि युवाओं, मत फंसिए रूप के जाल में और झूठी चमक में, झूठी शान में। किसी के प्यार में अंधा होने से पूर्व 100 बार सोचिए, 1000 बार सोचिए, तब कहीं जाकर सोच समझ कर निर्णय लीजिए। ये जिंदगी आप और आपके परिवार के लिए बहुत मायने रखती है। अंत में किसी शायर की इन पंक्तियों के साथ कि एक फूल टूटने से उजड़ गया सारा चमन, एक दीप बुझने से अंधेरा हुआ मेरा गगन।
कार्यक्रम को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। कल किसी नए विषय के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपको ये एपिसोड कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।